शिक्षा देने हेतु मुझे किसी स्थान पर रुकना होगा और मेरा तो 8 प्रहरों का चक्र है। मैं किसी स्थान पर रुक नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं जानता कैसे होगा, किंतु मेरे प्रथम गुरु आप ही बनेंगे। हनुमान पुत्र, कदाचित आपसे किसी ने विनोद किया है कि हम ही आपके प्रथम गुरु बनेंगे। शिव जी विनोद नहीं करते। क्या कहा? प्रभु महादेव ने आपको ऐसा कहा? किंतु वो तो सब जानते हैं। भी हे प्रभु, ये किस संकट में डाल दिया आपने? आप चिंतित ना हो सूर्यदेव, मैं कोई मार्ग ढूंढ लूंगा जिससे आपके कार्य में बाधा भी ना आए और मेरी शिक्षा भी हो जाए। यदि आप कोई उपाय ढूंढ लेंगे हनुमान, तो आपका स्वागत है। ठीक है सूर्यदेव, प्रणाम सूर्यदेव। तुम्हारा कल्याण। स्वागत तो हमें करना है विभीषण, क्योंकि नाना श्री का आदेश। किंतु भ्राताश्री, हमारी सूचना के अनुसार खर और दूषण बहुत ही भयानक राक्षस है। वो अपने सजातीय बंधुओं को भी नहीं छोड़ते। क्या कहा तुमने? अपने सजातीय बंधुओं को भी नहीं छोड़ता? दशानन रावण, प्रलोक विजेता रावण हूं मैं, जिसकी आज्ञा से दिक्पाल और लोकपाल भी कांपते हैं, जिसकी आज्ञा के बिना वायु नहीं बहती, जिसके हुंकार मात्र से फूल बरसाने लगता है, बादल सूख जाता है, पर्वतों से जल टपकने लगता है, और तुम खर और दूषण की बात कर रहे हो। दशानंद रावण से पूरा ब्रह्मांड कांपता है, थर्राता है। किंतु भ्राताश्री, हमारे विचार से उन्हें यहाँ लंका बुलाना उचित नहीं होगा। क्या उचित और क्या अनुचित ये हम नहीं जानते, किंतु मामा श्री के आदेश का पालन करना अति आवश्यक है, जो हम अवश्य करेंगे। तुम जाओ और खरदूषण की स्वागत की तैयारी करो। तो भ्राता, स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। प्रणाम मामा श्री। प्रणाम मामा श्री। तुम जाओ विभीषण, किंतु मामा श्री, तुम जाओ यहां से। मुझे रावण से कुछ आवश्यक वार्ता करनी है। यह मैं क्या सुन रहा हूं भांजे? अभी तक तुमने उस राम को कोई हानि नहीं पहुंचाई। भूल गए कि मैंने क्या कहा था? तुम्हारा कोई काल नहीं बनेगा। तुम्हें तो इस संसार पर, पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है। किंतु मामा श्री, अभी वो बालक है, मैं अभी क्या करूं? कपोले को ही समाप्त कर दो। सांप बनने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? ये राम कौन है? पुत्र हनुमान, चारों वेद ब्रह्मा जी के स्वयं मुख से निकले थे। प्रथम और सबसे पौराणिक वेद है ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें यज्ञ करने के लिए मात्र है, और यही सर्वप्रथम वेद है। मैं आज तुम्हें ऋग्वेद का ज्ञान दूंगा। जो आज्ञा गुरुवर। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा है
भाभी श्री, क्या हम आपके कक्ष में आ सकते हैं? आइए। प्रणाम भाभी श्री। क्या बात है, आपके मस्तक पर प्रश्न की रेखाएं? हाँ भाभी श्री, मामा मारीच आए हैं। भाभी श्री, हमने मामा श्री और भ्राता श्री को वार्ता करते हुए सुना। वो किसी राम के विषय में वार्ता कर रहे थे। भाभी श्री, क्या आप जानते हैं कि राम कौन है और वो भ्राता श्री का काल किस प्रकार बन रहा है? भ्राता श्री बोल रहे थे कि वो कोई बालक है। एक बालक भ्राता श्री का काल किस प्रकार बन सकता है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी श्री, क्या भ्राता श्री से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई और है? नहीं, आपके भ्राताश्री से अधिक शक्तिशाली इस संपूर्ण संसार में कोई और नहीं है। तो फिर मामा मारीच इतने भयभीत क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राक्षस कुल का अंत हो। राक्षस कुल का अंत? भाभी श्री, भ्राता श्री के होते हुए और आपने अभी अभी कहा कि भ्राता श्री से अधिक शक्तिशाली इस संसार में और कोई नहीं है, तो फिर? क्योंकि राम कोई साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है और आपके भैया के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं। विष्णु के अवतार? भाभी श्री, भ्राता श्री उद्धार तो चाहते ही थे, फिर भ्राता श्री और मामा मारीच उस राम का अंत क्यों करना चाहते हैं? ये महामाया का खेल है और उसी महामाया के कारण आपके भैया और मामा श्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि आपके भैया भी विष्णु जी का गुणगान करने लगे थे और जो विष्णु जी का भक्त हो उसे विष्णु जी कैसे समाप्त कर सकते हैं? और यदि आपके भैया का उद्धार नहीं हुआ तो महादेव का वचन अधूरा रह जाता। इसीलिए महामाया ने आपके भैया और मामा श्री दोनों की बुद्धि को राम के विरुद्ध कर दिया, ताकि राम और रावण जब आमने सामने आए तो राम जी को आपके भैया को मोक्ष देने में कोई कष्ट ना हो। अच्छा, यदि साक्षात प्रभु धरती पर प्रकट हो रहे हैं तो मुझे उनके दर्शन करने अवश्य जाना होगा। भाभी श्री, आप तो इतनी ज्ञानी हैं, क्या आप मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति का मार्ग बता सकती हैं? बुद्धि भ्रष्ट होने से पूर्व ये मंत्र आपके भैया ने ही रचा था, किंतु अब वो इसे भूल चुके हैं। ये मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। शांताकार भुजगश्यामन पद्मनाभन सुरेश वंदे राम रामम रामम। धन्यवाद भाभी श्री, आपने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाया है। धन्यवाद। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। देखिए देवी, विभीषण जैसा राक्षस भी अपने कल्याण के लिए तैयार हो। प्रभु, एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? निसंकोच होकर पूछिए देवी, क्या जानना चाहती हैं आप? आप तो कह रहे थे कि हनुमान इस संसार के सबसे बड़े भक्त।
सर्वाधिक गुणी, सर्वाधिक बली और कुशाग्र बालक होंगे। क्या यह सत्य है प्रभु? क्या आपको हनुमान की योग्यता पर संदेह है देवी? नहीं प्रभु, आप कह रहे हैं तो मान ही लेते थे। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए। यदि आपको हनुमान की परीक्षा लेकर संतुष्टि करनी है तो आप ऐसा कर सकती हैं। तो ठीक है प्रभु, मैं हनुमान की भक्ति, उनकी कुशाग्रता और उनकी निष्ठा की परीक्षा लूंगी, किंतु आप इसमें उसकी सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा वचन दीजिए। वचन देता हूं देवी। अब आप ये बताइए, आप हनुमान की परीक्षा कब लेने वाली हैं? समय आने दीजिए प्रभु, हम आपको सूचित कर देंगे। ओम राम रामाय नमः। 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 नारायण नारायण। हे प्रभु, अति सुंदर प्रभु, अति सुंदर। एक प्रभु के मुख से दूसरे प्रभु का नाम, आनंद प्रभु, और आनंद प्रभु। हनुमान, हनुमान, प्रणाम देवर्षि। प्रणाम शिवांश, प्रणाम। मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तो आपकी सुमधुर वाणी में मैंने अपने प्रभु नारायण का नाम चारों दिशाओं में गूंजते हुए सुना। तो बस उसी के स्रोत यानी आपके समक्ष चला आया हनुमान। आप बिना किसी कारण तो नहीं आए। सत्य बताइए देवर्षि, आप मात्र प्रभु का गुणगान सुनकर आए हैं या किसी और कार्य से? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम शिवांश, प्रणाम। मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तो आपकी सुमधुर वाणी में मैंने अपने प्रभु नारायण का नाम चारों दिशाओं में गूंजते हुए सुना। तो बस उसी के स्रोत यानी आपके समक्ष चला आया हनुमान। आप बिना किसी कारण तो नहीं आए। सत्य बताइए देवर्षि, आप मात्र प्रभु का गुणगान सुनकर आए हैं या किसी और कार्य से? नारायण नारायण, आप तो बड़े ही कुशग्र हैं हनुमान। नारायण नारायण। तो इसी कारण आपने 3 वर्ष का ज्ञान मात्र 3 माह में ले लिया। नारायण नारायण। हनुमान, मुझे ज्ञात हुआ कि आपने ऋग्वेद को मात्र 3 माह में कंठस्थ कर लिया, और सूर्य देव ने आपको 1 माह के अवकाश पर भेज दिया। जी देवर्षि, ये सत्य है कि गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे 1 माह का अवकाश दिया है। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, धन्य है। किंतु हनुमान, आपको अवकाश के लिए अभी अनुमति नहीं देनी चाहिए। हाँ हनुमान, आपके अभी 10 गुरु और होंगे हनुमान। यदि आप इसी प्रकार अवकाश लेते रहेंगे तो बाकी गुरुओं से ज्ञान कब अर्जित करेंगे? हाँ, आप कदाचित सत्य कह रहे हैं।
अभी मुझे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और सूर्य शिक्षा सीखने हैं। किंतु हनुमान, आपको अवकाश के लिए अभी अनुमति नहीं देनी चाहिए। हाँ हनुमान, आपके अभी 10 गुरु और होंगे हनुमान। यदि आप इसी प्रकार अवकाश लेते रहेंगे तो बाकी गुरुओं से ज्ञान कब अर्जित करेंगे? हाँ, आप कदाचित सत्य कह रहे हैं। अभी मुझे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और सूर्य शिक्षा सीखने हैं। गुरुवर कह रहे थे कि ये शिक्षा पूरे ब्रह्मांड में अस्थायी है। इन्हीं सिद्धांतों पर ब्रह्मांड का हर अणु से लेकर आकाश गंगा तक कार्य करते हैं। अर्थात आप अभी 1 वर्ष और हमारे समक्ष नहीं आएंगे? नारायण नारायण। आपके समक्ष? हाँ हनुमान, हाँ। आपके 11 गुरुओं में से आपके द्वितीय गुरु हम हैं हनुमान। नारायण नारायण। हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप हमारे समक्ष आएं और हम आपको दीक्षा दें हनुमान। आप हमें क्या सिखाएंगे देवर्षि? नारायण नारायण। हनुमान, हम आपको विनोद और तीव्र गति से समाधान करना सिखाएंगे। मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपनी वेद शिक्षा समाप्त करता हूँ ताकि आपसे मैं शिक्षा ले सकूं। देवर्षि, क्या आप मुझे परमाणु दर्शन भी कराएंगे? अवश्य हनुमान, अवश्य। केवल इतना ही नहीं, हम आपको त्रिकाल ज्ञान भी सिखाएंगे हनुमान। मेरे द्वितीय गुरु को मेरा प्रणाम। हनुमान, अब आप अवकाश मुक्त होकर शीघ्रतः सूर्य देव के समक्ष जाएं हनुमान, और उनसे विनती करें कि वो आपकी दीक्षा पुनरारंभ करें हनुमान। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण। हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी देवी? किस विषय पर प्रभु? आप हनुमान की परीक्षा लेने वाली थी ना? हम तो उसी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिपाटी तैयार हो गई है प्रभु, समय आने दीजिए, परीक्षा तो अवश्य होगी। पुत्र, आपको तो मैंने 1 माह के अवकाश के लिए घर भेजा था और आप पुनः मेरे समक्ष। गुरुवर, मुझे अवकाश नहीं, दीक्षा लेनी है। नहीं पुत्र, अवकाश किसी और कारण से मैंने आपको दिया था। अगले सप्ताह श्रावण माह आ रहे हैं और श्रावण माह में आपको अपने प्रभु श्री राम की स्तुति करनी है। उसके उपरांत पुनः मेरे पास। किंतु गुरुवर, देवर्षि नारद कह रहे थे कि मुझे शीघ्र की शीघ्र आपसे दीक्षा समाप्त करके उनके शरण में जाना है। विनोदी है देव ऋषि, बहुत ही चपल है। पुत्र, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। वो अधीर हैं आपको अपना शिष्य बनाने के लिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे।
आप नियमित रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कीजिए, तदुपरांत आप नारद जी की शरण में जाइए। तो मुझे शिक्षा दीजिए ना गुरुवर। श्रावण माह के उपरांत आपकी दीक्षा पुनः आरंभ होगी पुत्र। श्रावण में हम भी शिव जी के ध्यान में जाते हैं, तो आप श्रावण के उपरांत पुनः। जो आ गया गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। आज हनुमान को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये हर दिन मुझे चकमा देकर चला जाता है। आज पूरा दिन मैं इसे अपने समीप ही रखूंगी। आज इसे मैं अपने नेत्रों से दूर नहीं होने दूंगी। आज फिर मुझे चकमा देकर चला गया। हनुमान, बहुत ही नटखट हो गए हनुमान। आने दो, बताती हूं इसे। मित्र, आज मेरी राक्षसी बुद्धि में उदंडता करने का नया विचार आ रहा है, किंतु मैं करूं क्या? बालक की वाणी, आज मैं इसे ही अपना आखेट बनाता हूँ और ये ज्ञात करता हूँ कि राम कौन है। मुझे छुटा भी बहुत लगी है। यदि इच्छा की तो इस राम की प्राप्त करने वाले को ही अपना भोजन बना दूंगा। हनुमान पुत्र, पुत्र। जी महारानी। आपने हनुमान को कहीं देखा है? नहीं महारानी, उन्हें मैंने कहीं नहीं देखा। आप स्नान कक्ष की ओर से आ रही हैं। क्या हनुमान वहाँ नहीं है? नहीं महारानी, वे सुबह भोर में ही स्नान करके कहीं निकल गए हैं। ठीक है, हनुमान कहीं दिखाई दे तो हमें सूचित करें। जी महारानी। हनुमान। अंजना, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? स्वामी, मैंने हनुमान को पूरे महल में ढूंढ लिया, किंतु महल में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। अंजना, हमारा हनुमान बहुत नटखट है और उसकी ये नई किरणा होगी। कदाचित वो हर भोर की भांति आपको छिपकर सता रहे होंगे। सूर्य देव से 1 माह का अवकाश क्या मिला? हनुमान बहुत ही उद्दंड हो गए। अंजना, आप भी कुछ ऐसा विशेष कार्य कीजिए कि हनुमान आपके समक्ष आने पर विवश हो जाए। पर ऐसा क्या करूं मैं? अंजना, हनुमान को आपके साथ विनोद करने में बहुत ही आनंद आता है। आप एक काम करें, आप हनुमान के मनपसंद बूंदी के लड्डू बनवाएं
और जब उनकी सुगंध से वो आपके समक्ष आए तो आप उन्हें लड्डू ना खाने देना। सर्वप्रथम उनसे वचन ले कि वो आपको और नहीं सताएंगे। ये आपने सही कहा स्वामी। मैं अभी दासी को आदेश देती हूँ कि गौघृत के बूंदी के लड्डू बनाए। तो अब हम अभ्यास कर लें। हाँ। प्रभु, मुझे हनुमान का इस प्रकार से राम की साधना करते हुए देखना अत्यंत प्रिय लग रहा है। देवी, हनुमान का तो जन्म ही प्रभु श्री राम की आराधना के लिए हुआ। क्या आपको स्मरण नहीं? मैं भूल कैसे सकती हूँ प्रभु, किंतु मुझे प्रभु, प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु, ये राक्षस तो हनुमान की बनाई गुफा में प्रवेश कर रहा है और हनुमान तो ध्यान में बैठे हैं। उनकी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु, आप मेरे प्रश्न का कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे? हाँ देवी, हमारी भी चिंता का कारण ये राक्षस ही है। प्रभु, ये हनुमान की साधना भंग करना चाहता है। इसका उस गुफा में जाने का मुझे एक ही उद्देश्य दिखाई दे रहा है, हनुमान को क्षति पहुंचाना। और आप है कि ध्यान में बैठे, कुछ कीजिए ना प्रभु। आप उसकी सहायता में कोई पग क्यों नहीं उठा रहे? गौरव, सच कहें तो हनुमान से अधिक चिंता हमें इस राक्षस की हो रही है। जब किसी प्राणी को यह ना सूझे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, तो वो मन के वेग में बहने लगता है और मस्तिष्क उसका साथ छोड़ देते। यही कार्य अब इस राक्षस के साथ हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ प्रभु, तो यदि हनुमान की साधना भंग हो गई तो क्या होगा? हाँ देवी, इसी बात की हमें भी अधिक चिंता है। यदि हनुमान की तपस्या भंग हो गई तो क्या होगा? हनुमान, आप कितनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, हम इतना कुशल नहीं। प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं, आप मुझसे अधिक कुशल और सक्षम हैं। मुझे पकड़िए। बड़ा ही विवेकवान बालक है, इसका ध्यान न तोड़कर मैं इसे ही तोड़ दूं तो। अब आप हमें पकड़ोगे? ठीक है, अब आप दौड़ोगे और मैं आपको पकड़ूंगा। हिलाने का भी असर नहीं।
अब मैं इसे उठाकर झिझोड़ता हूं, उठाकर फेंकता हूं। इसका कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको अपनी देह में चले जाना चाहिए मित्र। क्या आप मेरे साथ और समय व्यतीत नहीं करना चाहते प्रभु? दैहिक रूप से तो मैं आपके साथ नहीं हो पाता, इसीलिए तो मानसिक रूप से आपके दर्शन करने आ जाता हूँ। किंतु हनुमान, हमें आपकी चिंता है, इसलिए तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। मेरी चिंता? जिसके सर पर राम का हाथ हो, उसको किस बात की चिंता? किंतु जिसके सर पर राम ने हाथ रखा हो, की चिंता तो राम को होगी ना। प्रभु कुछ न और। अब मैं तुझे बताता हूँ। अब तू इस ध्यान अवस्था में ही मेरा भोजन बनेगा। हनुमान, आपको जाना चाहिए। प्रभु दोषिना रुक जाइए ना, मैं अभी तक आपके दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाया। किंतु मित्र, अभी आप अपनी देर में नहीं गए तो अनिष्ट हो जाएगा और मैं इतना बड़ा दुख सह नहीं सकूंगा। कैसा दुख प्रभु? मेरी विनती मानो हनुमान, आप अपनी देह में लौट जाओ। हम कल इस मानस पटल पर खेलने के लिए एकत्र हो जाएंगे। वचन देते हैं? हाँ हनुमान, वचन देता हूँ मित्र। अब जाओ। प्रभु, इस राक्षस ने तो हनुमान को अपने मुख में। कुछ कीजिए ना प्रभु, हनुमान के साथ कुछ अनिष्ट नहीं होना चाहिए। यद्यपि देवी, जो आप देख रही हैं, वो है बड़ा ही अनिष्टकारी, बड़ा ही विभत्स, किंतु इससे और भी अधिक भयानक होने की संभावना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्तक्षेप से कुछ भी चाहा। प्रभु, इस संकट के समय में आप इतने कठोर तो ना थे प्रभु। देवी, मैं कठोर नहीं हो रहा हूं, मैं केवल भविष्य की चिंता में हूं। भविष्य की चिंता में है आप प्रभु। महारानी जी, आपके आदेशानुसार बूंदियां तैयार हो गई है। अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम जाओ, इन बूंदियों से मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए लड्डू तैयार करूंगी और वो जब आएंगे तब महारानी जी, आपके आदेशानुसार बूंदियां तैयार हो गई है। अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम जाओ, इन बूंदियों से मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए लड्डू तैयार करूंगी और वो जब आएंगे तब कुछ ज्ञात हुआ? कहाँ है मेरा लाल? नहीं महारानी, कदाचित हनुमान लड्डू बनने के बाद ही आएंगे।
महारानी बहुत गर्म है बूंदियाँ। ठीक है, तुम वहां रख दो और जाओ। मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए लड्डू बनाऊंगी और मेरे हाथ भी नहीं जलेंगे। जी महारानी। ये बालक है या प्रॉस्पर? मैं और अधिक बल लगाता हूं ताकि मैं इसे सुला सकूं। ठीक है, मैं इसे नहीं जाता। मेरे अदर अमली से सलाह देंगे। अब तुझे मेरा उधर ही जला देगा। ऐसे प्रतीत होता है जैसे मैंने कोई कंटक खा लिया हो। सबर, सबर, कुछ क्षण में ये थोड़ा शांत हो जाएगी। जब ये बालक तेरे उधर में गल जाएगा। वही हुआ जिसका हमें भय था। भय? आपको किसका भय प्रभु? भविष्य का देवी। जो हुआ है उसके परिणाम और उसके परिगामी दृश्य से हमें भय है। त्रिकाल रचयिता को काल का भय? देवी, जिसे काल का भय नहीं होता, समय उसका साथ नहीं देते। जिस प्रकार राम गुफा में हुआ। किंतु जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है देवी। क्यों प्रभु? देवी, उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक है। किंतु हनुमान ने जो किया अपने को सुरक्षित रखने के लिए किया प्रभु। यदि वो ऐसा नहीं करते तो? हाँ देवी, ये हम भी जानते हैं कि हनुमान ने जो भी किया उचित ही किया। किंतु इन सब से हनुमान के जीवन में बहुत समस्याएं आने वाली। जिसे काल का भय नहीं होता, समय उसका साथ नहीं देते। जिस प्रकार राम गुफा में हुआ। किंतु जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है देवी। क्यों प्रभु? देवी, उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक है। किंतु हनुमान ने जो किया अपने को सुरक्षित रखने के लिए किया प्रभु। यदि वो ऐसा नहीं करते तो? हाँ देवी, ये हम भी जानते हैं कि हनुमान ने जो भी किया उचित ही किया। किंतु इन सब से हनुमान के जीवन में बहुत समस्याएं आने वाली। समस्या? प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? कहें देवी।
ऐसा क्यों होता है प्रभु? प्रभु की मात्र भक्ति करने वालों को ही कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? परीक्षाएं क्यों देनी होती हैं? जो पापी होते हैं उन्हें कष्ट कम, और जो सज्जन होते हैं उन्हें कष्टों की मार। देवी, कारण यह है कि केवल सज्जन पुरुष ही स्वर्ग का अधिकारी है, किंतु स्वर्ग से पूर्व इस बात की पुष्टि करना भी तो अनिवार्य है देवी कि वह स्वर्ग का अधिकारी है भी या नहीं। महानता का मार्ग सरल नहीं होता देवी। मैं समझ गई प्रभु, किंतु हनुमान पर कष्ट। देवी, ये तो विष्णु जी की लीला का भाग है। हनुमान उनकी लंका यात्रा में उनके सहायक होंगे, किंतु उनके मार्ग में आने वाले कष्टों को क्या हनुमान सह सकेंगे? यही तो वो देखना चाहते हैं। विष्णु जी की लीला? हाँ देवी, हम प्रभु से मानसिक संपर्क करके इस विषय पर विमर्श कर लेंगे। लड्डू, लड्डू कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। दासी, दासी, ओ हनुमान, तो तुम हो? तुम आ गए ना चुपके से? चलो बाहर निकलो। ना था, मैं समझी हनुमान। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंजना, आपके लड्डुओं की सुगंध इतनी स्वादिष्ट आ रही थी कि हम ये मैंने हनुमान के लिए बनाए हैं। 4 तो ले सकते हैं ना? नहीं। अच्छा, दो ले लेते। बिल्कुल नहीं। हम 1 तो ले ही सकते हैं, सुमेरु के राजा हैं हम। 1 पर तो हमारा अधिकार बनता है। ये बताइए कि कैसा लगा? आपकी इन लड्डुओं की सुगंध तो दरबार तक पहुंच गई, इसलिए तो हम खींचे चले आए। और आपका हनुमान कहाँ है? हनुमान? महाराज, महाराज, वो हनु। क्या हुआ? वो हनु। पुत्र, ये पुत्र हनुमान? ये क्या हुआ हनुमान? तुम्हारे शरीर पे ये रक्त कैसा पुत्र? मैं ठीक हूँ माँ। ये मेरा रक्त नहीं है। तो किसका रक्त है पुत्र? एक राक्षस का। हे प्रभु, राक्षस? क्या हुआ? कैसे हुआ पुत्र? आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये सब हुआ कैसे? कहाँ है वो राक्षस? वो समाप्त हो गया पिताश्री।
प्रभु राम की कृपा से वो मेरा कोई अहित नहीं कर सका पिताश्री। पर पुत्र, वो आप तक पहुंचा कैसे? बताता हूँ। मैं भोर में उठकर अपनी राम गुफा में प्रभु राम का ध्यान कर रहा था और फिर मानस रूप में उनके साथ क्रीड़ा कर रहा था। और फिर मैंने उसका उदन फाड़ दिया और बाहर निकल आया। हमें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नवीन उपाय सोचने चाहिए। कदाचित ये तो कोई अशक्त राक्षस था, किंतु कभी कोई शक्तिशाली राक्षस हमारे राज्य में प्रवेश कर गया तो मैं अपने पुत्र के साथ कोई अहित होते नहीं देख सकती नाथ। हाँ अंजना, आप सही कह रहे हैं। हमें अपने राज्य की सुरक्षा चौकसी बढ़ानी होगी। ये बहुत ही आवश्यक है। ये सचमुच में एक चिंता का विषय है। माते, मैं स्नान। पुत्र, मैं लेकर चलती हूँ तुझे। ये हमारे राज्य में ये क्या हो रहा है? जाओ आप। बुराइयों को समाप्त कर दिया, मेरे भोले भोले भाई को मार डाला, मेरे मन से उसके मन का संबंध समाप्त हो गया, मेरा परिवार उजड़ गया। मेरे भाई को समाप्त करने वाले को मैं समाप्त कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे, सर्वनाश कर दूंगा उसका। किंतु इसका पता तो लगाना ही होगा कि मेरे भाई को समाप्त किसने किया है। ये अभिमंत्रित जलकुंड, मुझे अपने भाई की मृत्यु का कारण बता, ताकि मैं उस कारण की मृत्यु बन सकूं। एक बालक ने मेरे भाई को मार डाला, ये कैसे संभव है? किंतु मुझे इससे क्या प्रयोजन? ये बालक है या वयस्क, इसने मेरे भाई को मारा है। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, अवश्य समाप्त कर दूंगा इसे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। याद करना होगा ये बालक रहता कहाँ है, ताकि मैं उसे इसके कहने ही घुस के समाप्त कर सकूं।
मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि राक्षस का रक्त इतना दुर्गंध होता है। पुत्र हनुमान, इसलिए कहती हूँ, भोर हुए कहीं ना जाया कर पुत्र। आज तो कुछ नहीं हुआ, कल कुछ हो गया तो? क्या तुझे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है? तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा पुत्र? माते, मेरे साथ मेरे प्रभु राम है ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा ना कहो कि मुझे आपकी चिंता नहीं है। आपके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मुझे ऐसे भयभीत ना किया कर पुत्र। तुझे ज्ञात नहीं है पुत्र, किंतु तुझे रक्त रंजित देखकर मेरे हृदय में कैसे कैसे भाव आते हैं। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे, तू बिना प्रहरियों के बाहर नहीं जाएगा। माते, आप अति चिंतित हैं। सूर्यदेव कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते। आप चिंता ना करो, मैं सकुशल रहूंगा। तू माते। किंतु क्या? बोलना। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे, तू बिना प्रहरियों के बाहर नहीं जाएगा। माते, आप अति चिंतित हैं। सूर्यदेव कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते। आप चिंता ना करो, मैं सकुशल रहूंगा। किंतु माते। किंतु क्या? बोलना। कुछ और भी हुआ वहाँ? माते, मुझे भूख लगी है। हाँ पुत्र, आ। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। माते, आप रो क्यों रही है? पुत्र, मैं तो बस तुझे सकुशल देखना चाहती हूँ। मेरा हृदय तेरे लिए व्याकुल रहता है और तू है कि अच्छा माँ, अब मैं आपकी आज्ञा लेकर ही महल से बाहर जाऊंगा। हर सुबह आपके साथ मंदिर में आराधना भी करूंगा। अब आप अशुभ आना बंद करो, अन्यथा मुझे भी रोना आ जाएगा। तुझे क्यों रोना आएगा? आपको रोते हुए देखकर। मैं तो आपको कष्ट में नहीं देख सकता माँ। तो कष्ट ही क्यों दिया? नहीं दूंगा माँ। आगे से मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। मैं आपका अच्छा पुत्र बनकर दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। तेरे लिए तो बना है, तूने खाए क्यों नहीं? क्या हुआ? तू खा क्यों नहीं रहा है? माँ, क्या मैं इस लड्डू का भोग श्री राम को करा के आ सकता हूँ? किंतु ये तो मैंने तेरे लिए बनाए हैं पुत्र। जय 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 बजरंग बली। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। तेरे लिए तो बनाए हैं, तूने खाए क्यों नहीं? क्या हुआ? तू खा क्यों नहीं रहा है? माँ, आज यदि मुझे मेरे प्रभु श्री राम समय से नहीं बताते, मेरे देह पर कष्ट आया है,
ये तो मैंने तेरे लिए बनाए हैं पुत्र। ठीक है, पहले तू तो खा ले, मैं राम के लिए और बना दूंगी। नहीं माँ, मैं तभी लड्डू ग्रहण करूंगा जब मेरे प्रभु श्री राम इसका भोग करेंगे। आप मुझे आज्ञा दो कि मैं अपने प्रभु का भोग लगा कर आऊं। आज्ञा दो ना माते। देखो, मैंने तो आपको पहले ही वचन दिया है कि मैं सकुशल रहूंगा और प्रभु राम है ना, वो मेरी सहायता के लिए। मेरी अच्छी माँ, मैं जाऊं? शीघ्र लौटना पुत्र। पुत्र, माते आप। प्रणाम माते। हमारे पुत्र को किस चिंता ने घेर रखा है जो हमसे भेंट करना भी भूल गए? हमें क्षमा कीजिएगा माते, किंतु मैं मेरे मित्र की चिंता में हूँ। भोर में एक राक्षस ने उसे प्रताड़ित करने की चेष्टा की। हमारे राज्य में राक्षस? ये कैसे संभव है पुत्र? हमारे राज्य में नहीं माते, सुमेरु में। सुमेरु में? आपका? अच्छा, हनुमान। हाँ माते। किंतु उन्हें राक्षस ने प्रताड़ित करने की चेष्टा की, ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मैं और हनुमान मानस पटल पर क्रीड़ा कर रहे थे ना, तब। हनुमान सकुशल तो है ना? हाँ माते, वो सकुशल हैं। और जानती है माँ, वो मुझसे भेंट करने भी आ रहे हैं। मुझे अभी अभी उनका मानसिक संदेश मिला। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनके लिए भोजन और कक्ष की व्यवस्था करा देती हूँ। तो ऐसा ना हो माँ कि कोई भी प्रहरी उन्हें हानि पहुँचाने की चेष्टा करे। मैं उसका प्रबंध कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। से बने हुए लड्डू खिलाऊंगा, वो भी बोलेंगे कि क्या स्वादिष्ट लड्डू है। और मैं प्रभु से कहूँगा कि मैं कुछ दिवस उनके साथ अयोध्या में ही नहीं, मैं माते को वचन देकर आया हूँ कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, किंतु मुझे श्री राम के सानिध्य में भी रहना है। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करो। रुक जा मायावी बालक।